चलिए आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया। तो हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मूला को दिखा दिए थे, प्रूफ नहीं करके दिखाए थे और बोले थे कि प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलेंगे आज हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया। सबसे पहले ये जान लेना है कि जब हम ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे तो याद रखेंगे हमेशा ट्रिगोनोमेट्री समकोण त्रिभुज में ही बनता है। तो याद रखिए जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो एक बूढ़ा नजर आता है। तो पाइथागोरस बुढ़वा मर गया लेकिन कान में कुछ कह गया। क्या कह गया आज ये दिखाते हैं। तो इसका इंक्लिनेशन ऑफ एंगल थीटा है। तो देखिए पाइथागोरस क्या बोला था कि ये एक समकोण त्रिभुज है जो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों को योग के बराबर हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहेंगे। या ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो आइए दिखाते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कि यहां से भी हम इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा बना सकते हैं कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आज देखिए कि आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो याद रखिएगा कि लास्ट में हमको क्या लाना है 1। तो 1 बराबर के उस पार है ना, तो इसीलिए बराबर के इस पार AC स्क्वायर है। तो सभी में यानी यहाँ पर या तो लिख सकते हैं कि सभी में AC स्क्वायर से भाग देने पर तो हम लोग देते हैं AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। तो सीधा से ये कट गया। तो 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब दोनों के ऊपर वर्ग है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी दोनों के ऊपर वर्ग है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई यहां ये देखना है कि AB बट्टा AC BC बट्टा AC क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए कि AB जब इस कोण यानी कि इस एंगल इसका इंक्लिनेशन ऑफ एंगल जब थीटा है, तो थीटा के जब सामने AB और जब समकोण के सामने AC, यानी जब थीटा के सामने है AB और समकोण के सामने है AC, तो जब थीटा के सामने AB है तो जिस एंगल के सामने अगर कोई भुजा होता है तो वो परपेंडिकुलर यानी लंब, समकोण के सामने होता है H, अब बाकी जो भुजा बच जाता है वो होता है B यानी आधार यानी बेस। सिर्फ आप लोग को देखना है, देखते रहिए। तो बोलिए कि 1 बराबर, तो बोलिए AB कितना है P, चलिए P। AC, तो AC क्या है H, तो H देखते रहिए। फिर आइए BC, तो BC क्या है B। अब आइए AC क्या है H।
अब बताइए कि P बट्टा H कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। B बट्टा H किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। तो 1 बराबर होल स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हमको प्रूफ करना था। यही हमको लाना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जिन बच्चा को समझ में नहीं आया वह एक बार और देखिए, एक ट्रिक और समझते हैं। अभी यहाँ पर 1 लाना था तब हम सम में भाग दिए हैं, अब क्या करेंगे, सम में AC से भाग दिए हैं, अब सम में BC से भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, ये हटा दे। को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वह एक बार और देखे, इसके बाद एक बार और देखे, यानी 2 बार देखना है। यानी इस सवाल को 3 बार बनाते हैं, जिसमें एक बार हो गया, अब दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। सबसे पहले अभी हम लोग AC से भाग दिए थे, अब यहाँ पर बारी बारी सभी कुछ से भाग देना था। अब AB से भाग देते हैं, किससे भाग दे देंगे, AB के स्क्वायर से। दीजिए, चलिए AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर, नहीं तो ऐसे भी कर, ऐसा ही रहने दीजिए, AB का स्क्वायर बट्टा AB का स्क्वायर, अब प्लस BC का स्क्वायर बट्टा AB का स्क्वायर। अब यहाँ कुछ चेंजिंग करेंगे कॉमा दे करके। सबसे पहले देखिए इस AC ऐसे लिख सकते हैं, AC बट्टा AB, इसको तो गया राम, BC बट्टा AB का स्क्वायर। तो अब देखिए उस फिगर में आइए कि AC क्या है, AC H है सर, तो H, AB क्या है, P है सर 1, BC क्या है सर, B है, AB क्या है सर, P है स्क्वायर। तो H बट्टा P किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस इसका बोलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो बोलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आ करके अब ये चला जाएगा, इसके स्थान पर कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और प्रूफ करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब AC से जब हमने भाग दिया था तो हमारा ये प्रूफ हुआ था, AB से जब भाग दिए तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब जब BC से भाग दे देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। क्या सवाल है। आज हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करते हैं, फॉर्मूला कहां से आया। तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि इस त्रिभुज को बनाएंगे समकोण त्रिभुज, इसी पर सारा ड्राइव कर करके और यहां से फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब इसी को हेर फेर करना इधर उधर तो कॉसेक से कॉट सब निकल जाएगा। तो आइए तीसरी मर्तबा दिखाते हैं। हम लोग ये निकाले, दूसरा मर्तबा में हम लोग ये निकाले, अब तीसरा मर्तबा में देखो हम क्या निकालने जा रहे हैं। AC से भाग दे दिया, पहला निकला, AB से भाग दे दिया, दूसरा निकला, अब BC से भाग देंगे, सब में दे दीजिए BC से भाग। चलिए AC स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर। तो ये तो जय ठाकुर। फिर AC को ऐसे लिख सकते हैं, AB को ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं। अब बताइए फिर AC क्या है, तो AC H, BC क्या है तो B,
ए बी क्या है पी, बी सी क्या है बी प्लस 1। एच बट्टा बी कौन सा फार्मूला है, एच बट्टा बी कौन सा फार्मूला है, तो बोलिए एच बट्टा बी होता है, बोलिए सेक स्क्वायर सेक थीटा। पी बट्टा बी किसका फार्मूला होता है, तो टेन का फार्मूला होता है। तो बोलिए सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसी को उल्टा देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला प्रूफ हो गया हमारा, तीसरा फार्मूला निकल गया। तो हम लोग इसी तरीका से सारा का सारा फार्मूला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे।